प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर न आया हो, या फिर आप अपने जीवन में किसी भी कारण से निराश हो, दुखी हो, परेशान हो, या फिर हो सकता है कि समाज में आपकी नाम धराई हुई हो, लोग आपका मजाक बनाते हों। तो आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा राहेल के विषय में। दोस्तों, आप जानते हैं राहेल याकूब की पत्नी थी और उसका कोई भी बच्चा नहीं था, और याकूब की बाकी पत्नियों के बच्चे थे, जिस कारण से राहेल दुखी रहती थी। उसकी समाज में नाम धराई थी और वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। और बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति किताब उसका 30 अध्याय 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने राहेल की सुनकर, यानी कि उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उसकी सुध ली और उसकी कोख को खोल दिया। और तब राहेल ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम यूसुफ रखा गया। दोस्तों, उससे पहले भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करती रही होगी, लेकिन उसकी प्रार्थना का उसे उत्तर नहीं मिला। और अब जब काफी समय बीत चुका है, अब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, यानी कि परमेश्वर ने उसे याद किया, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसकी प्रार्थना का उसे उत्तर दिया, और परमेश्वर ने उसकी बांझ कोख को खोल दिया और उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म दिया जिसका नाम यूसुफ रखा गया, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। तब राहेल ने कहा कि परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को समाज से दूर किया है। राहेल ने कहा, जो समाज में मेरी नाम धराई थी, जो लोग मुझे ताने मारते थे, परमेश्वर ने उस नाम धराई को दूर किया है, परमेश्वर ने मेरे अपमान को दूर किया है। हाँ मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो जब आपकी नाम धराई हो, जब लोग आपको ताने मारते हो, जब लोग आपको गलत गलत कहते हो, जब लोग आपका मजाक बनाते हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करेगा। परमेश्वर आपके उस समाज में हुए अपमान को दूर करेगा और आपको समाज में आदर और सम्मान भी दिलाएगा, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो अपने बच्चों की सुधि लेता है। हो सकता है आप भी राहेल की तरह कई समय से दुख में हो, निराशा में हो, समस्या में हो, चिंता में हो, परेशानियों में हो, और आपके अंदर ही अंदर वो दुख हो। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने जिस प्रकार से राहेल की सुधि ली, उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। परमेश्वर आपको याद करेगा और आपकी उस नाम धराई को, आपके उन दुखों को, आपकी उस निराशा को, आपकी उस समस्या को आपके जीवन से दूर करेगा, क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप उससे प्रार्थना करते हैं, और जो कोई उससे प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है। हालांकि यहाँ पर लेट अवश्य हुआ, परंतु परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उसे उत्तर दिया। और उसके गर्भ से उस बच्चे को पैदा किया जो बाकी याकूब की पत्नियों के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। यूसुफ जो कि महान हुआ, जिसने अपने भाइयों पर भी राज्य किया, जो अपने भाइयों में से सबसे प्रतिष्ठित हुआ, जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री हुआ, जिसके साथ में परमेश्वर हुआ। दोस्तों, यदि आपके प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो रहा है तो आप निराश न होएं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष योजना है और वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो राहेल इसलिए इतने समय तक बांझ थी, इसलिए वो दुख में, समस्या में थी, ताकि उसके गर्भ से परमेश्वर एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जिसके साथ में परमेश्वर रहे, जो परमेश्वर के पीछे चले, जो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चले, जिसके साथ में परमेश्वर हो, जिसे परमेश्वर प्रतिष्ठित करे और समाज में उसे आदर और सम्मान दे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश न होएं यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर न आया है। आप परेशान न होएं यदि आपकी नाम धराई हुई है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपकी नाम धराई को दूर करेगा और जो आपकी सुधि लेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें।
सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरी बुआ के 2-3 साल से कोई लड़का और लड़की नहीं हो रहे थे। जब से हम प्रभु की प्रार्थना सुन रहे हैं और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमिता मसीह की प्रार्थना सुनना शुरू किए हैं, मेरी बुआ को अब लड़का हुआ है। हमें इतनी बड़ी गवाही के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमिता मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको आज के इस शाम में उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने जीवन की समस्याओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बीमारियों के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे उद्धार करने वाले सुंदर उद्धारक हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आज की सुंदर शाम में प्रभु जी हम आपकी निकटता में आते हैं, आपके चरणों के समीप आते हैं, अपने आप को शून्य कर कर, अपने आप को दीन और नम्र बनाकर, अपने गलतियों को तेरे आगे हम रखते परमेश्वर, अपने हर एक अपराध को तेरे सम्मुख रखते खुदा, और माफी मांगते हैं प्रभु उन गलतियों की, उन गुनाहों की, उन अपराधों की जो हमारे द्वारा आज के दिन में हुए हैं पिता यीशु मसीह। मैं विनती करती हूँ आपके बेटे बेटियां हम सब मिलकर जब अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांग रहे पिता यीशु मसीह, आप हमारे गुनाहों को माफ करें पिता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जी हम आपके अनुसार चल सके, आपकी सिद्धताई को अपने जीवन में ला सके, आपकी पवित्रताई को अपने जीवन में देख सके मेरे परमेश्वर। होने दीजिए क्योंकि आप पवित्र हैं और स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है पिता। और हाँ प्रभु, आप चाहते कि आपकी पवित्र प्रजा जो आपका निज भाग है, जिन्हें आपने चुना है, वो भी पवित्र ठहरे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता, हमें सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते। आज की शाम में परमेश्वर प्रभु धन्यवादी है कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ प्रभु, आप इन भाई इन बहनों के संग, हम सब के संग में आज आप शाम में हमारे साथ उपस्थित है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदा सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह राहेल ने तुझसे प्रार्थना किया प्रभु, तूने उसकी सुधि ली प्रभु, और तूने उसकी कोख को खोल दिया प्रभु जी, और तूने उसे आशीषित किया प्यारे प्रभु जी। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु आज की शाम में जितने भी भाई बहन अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर, अपनी विनती निवेदनों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं पिता, जो काफी लंबे समय से प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिनकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं प्यारे यीशु कि आप उनकी सुधि लीजिए प्यारे यीशु, आप उनकी सुधि ले प्रभु, राहेल की तरह प्रभु, जैसे कि आपने राहेल की सुधि ली प्रभु, उसी प्रकार हाँ मेरे खुदावन, इस समय जितने भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं अपने विषयों के लिए, आज की शाम में आप उनकी सुधि लें। आज की शाम में प्रभु आप उनकी ओर दृष्टि करें प्रभु, आज उनकी प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर पिता, वो सारे बंधन टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक रुकावटें और बाधाएं दूर हो जाए पिता, और प्रभु वो ब्लेसिंग्स जो आप इनके जीवन में देना चाहते हैं, जो आशीषें, जो प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में देना चाहते हैं, वो आज इनके जीवन में पूरा हो जाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि आप समय का परमेश्वर है खुदा, आप समय से प्रभु सब कुछ देना जानते हैं मेरे खुदावन प्रभु, आप ना समय से पहले ना समय के बाद, परंतु ठीक समय पर आप सब कुछ देना जानते हैं। हाँ प्रभु जी, आप ऐसे परमेश्वर है प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार यीशु मसीह राहेल प्रभु समाज में प्रभु जिसकी नाम धराई थी, लोग उसे ठट्टों में उड़ाते थे प्रभु, और प्रभु उसकी नाम धराई करते थे प्रभु, उसकी बेइज्जती करते थे प्रभु। यदि आज ऐसी सिचुएशन मेरे खुदावन आपके बेटे बेटियों की है पिता, जब उनका मजाक उड़ाया जाता है प्रभु जी, जब उन्हें अपमानित किया जाता है परमेश्वर पिता, जब प्रभु उन्हें कोई भी सम्मान, कोई भी इज्जत समाज में नहीं मिलती है प्रभु, आपसे विनती करते हैं प्रभु, जैसे कि आपने मेरे खुदावन राहेल के प्रभु अपमान को बदल दिया और उसे आशीषित किया प्रभु, उस योजना को, एक परफेक्ट योजना को आपने उसके जीवन में पूरा किया, ऐसे ही आप इन भाई बहनों की भी नाम धराई को, आप इनके अपमान को प्रभु दूर करें प्रभु, और इन्हें प्रभु सम्मानित करें, प्रतिष्ठित करें प्रभु, ऊंचे पद पर नियुक्त करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, जो भाई और बहन प्रभु काफी लंबे समय से बच्चे की ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु उन बहनों की कोख खुल जाए यीशु के नाम से, जैसे कि राहेल की सुधि लेकर उनकी कोख को तूने खोल दिया, उसी प्रकार यीशु
मसीह नासरी के नाम से आज जितनी बहन प्रभु अपने बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रही हैं, यीशु मसीह के नाम से जो काफी लंबे समय से ट्रीटमेंट कर रही हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उनकी कोख अभी और इसी वक्त खुल जाए यीशु के नाम से, और वो ब्लेस होने पाए पिता, और इस साल में परमेश्वर वो तेरी आशीषों को अपने जीवन में देख सके मेरे खुदावन, और एक बड़ी योजना उनके जीवन में पूरी हो, एक बड़ी गवाही उनके जीवन में खड़ी हो पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते जो भाई बहन प्रभु अपने लाइफ पार्टनर के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं प्रभु, और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, ताकि जो लोग उन्हें सुनाते हैं प्रभु जी, ताड़नाएं देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें एक बेस्ट देकर उन्हें ब्लेस करें मेरे खुदावन, ताकि लोग जो उन्हें कहते हैं प्रभु वो लज्जित होने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती खुदावन कि आप अपने लोगों की सुधि लीजिए प्रभु। आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर, अपने परेशानी, अपने मुसीबतों लेकर, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आए हैं, यीशु मसीह के नाम से हम इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इनके जीवन की प्रॉब्लम्स को, संकटों को, मुसीबतों को, बीमारियों को दूर करें प्यारे यीशु। सुधी ले प्रभु, इनकी प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने भाई बहन प्रभु कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को आज भेजा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों को और उनके प्रार्थना निवेदनों को आपकी उपस्थिति में रखते खुदा, और विनती करते प्रभु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनके जीवन में कार्य करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके जीवन में क्या परेशानी है, ये किस समय से होकर गुजर रहे हैं, किस स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं, क्या परिस्थिति इनके जीवन में विपरीत है, आप सब जानते हैं खुदा। आप इनके जीवन में कार्य करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय जितने भी भाई बहन बीमार है पिता और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप अपने सरों पर हाथ रखें, आप अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें, जहां कहीं भी आपको दर्द है, बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम जिस एरिया में आपको है, आप वहां पर अपने हाथों को रखें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु आपके बेटे और बेटियों ने प्रभु अपनी दर्द बीमारी के जगह पर, और प्रभु जहां भी उनको समस्या है वहां पर उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु विश्वास का हाथ बढ़ाया है खुदा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु तू अपने चंगाई भरे हाथ से इसी समय आप उन्हें स्पर्श करे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां जो आज इनके शरीरों में है और जिसका नाम लेकर ये अधिकार से डांट रहे हैं, जो भी दर्द इनके शरीर में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके शरीरों को छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से, ये चंगे हो जाएं, हीलिंग रिवील होने पाए यीशु के नाम से, इनकी बॉडी में वो चंगाई बहने लगे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, वो चंगाई बह रही है प्रभु इनके शरीर में, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु कोरोना वायरस से जितने भाई और बहन प्रभु ग्रसित हैं, बच्चे जो ग्रसित है यीशु के नाम से प्रभु हम उनके लिए विनती करते पिता, यीशु के नाम से वो वायरस उनके शरीर से छोड़कर चला जाए, वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह, सांस लेने की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से, और प्रभु वो जल्द से जल्द रिकवर होकर चंगे होकर तेरी महिमा करे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज की रात में हम आपके अनुग्रह को, आपकी दया को इन भाई बहनों पर मांगते हैं, कहते हैं कि आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, इन भाई बहनों को, इनके विनती निवेदनों को, इनके जीवन की प्रॉब्लम्स को आपके हाथों में देते, क्योंकि सोल्यूशन आपके पास है पिता। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।